जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3A, डिमांड एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मीनिंग ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड हम लोग ने 2 आंसर किया था। आज का लेक्चर जो है दैट विल बी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर में ये 2 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन इवन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर पैसेज और ग्राफ ये सब चीज के रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूछा भी है इसके अंदर से। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। पहली बात, व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड? वो इंडिविजुअल डिमांड के पहले आपको डिमांड मालूम पड़ना चाहिए और डिमांड हमने लेक्चर नंबर 1 में किया है। फिर भी व्हाट डू मीन बाय डिमांड? तो डिमांड बोलते हैं डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो डिमांड हो गया। देखो, डिमांड अभी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड, फिर बाद में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये 4 चीज अलग अलग है। तो ये चारों चीज अलग अलग समझने के लिए पहला वाला पार्ट तो अपना हो गया, दैट इज अ डिमांड। अब आता है सेकेंड वाला पार्ट, दैट इज एन इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी मतलब डिमांड के अंदर 2-3 चीज आ गया, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, ये तो आ गया। तो मैं तीनों चीज को मिलकर मैं क्या बोलूंगा? डिमांड बोलूंगा, राइट। तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर, बाय सिंगल कंज्यूमर, बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? तो ये डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड का डिफरेंसेस है। डिमांड refers to desire of a commodity, ability to pay, willingness to purchase at a given price during a particular period of time. Individual demand क्या होगा? Demand for a commodity by single buyer या single consumer at a given price during a particular period of time. दोनों का डिफरेंसेस ये है। तो चाहिए तो इंडिविजुअल डिमांड आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, ऊपर देखो यहां पे लिखा है ना, इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर at a given price during a particular period of time। 2 चीज हो गया। अब आते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। उस शेड्यूल के अंदर अलग अलग लोग डिमांड करेंगे। अलग अलग लोग नहीं बोलूंगा मैं, सिंगल एक बंदा जो है अलग अलग डिमांड कर रहा है, एक प्राइस में नहीं, अलग अलग प्राइस में। इसके लिए उसको क्या बोला गया? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेट्स सी क्या है। तो अपन एक शेड्यूल बना के ले लेते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या रहेगा? तो लेट्स सी, यहां पे मैं लिखता हूं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और यहां पर तुम लोगों का क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। ओके, अब मैं इसको बोलूंगा किलोग्राम में रहेगा, केजी में हम काउंट करेंगे, ठीक है। और ये जो रहेगा रुपीस में हम काउंट करेंगे। मैं ऐसा बोलता हूं, यहां पर पहला 10 रुपीज प्रोडक्ट का प्राइस था, तब यहां पे डिमांड कितना था? 1 था। प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया? 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5। सिंपल टर्म में हो गया, राइट। तो मतलब इसमें एकदम क्लियर है यहां पर कि आप अगर देखोगे कि प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। सर ऐसा जरूरी है क्या 10, 8? सर 2, 3, 4, 2, 4, 6 लिख सकते हैं? हाँ लिखो ना, 2, 4, 6, 8 लिखा तो डिमांड मेरा कितना रहेगा? 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए? इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये डिमांड फॉर अ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल सिंगल कंज्यूमर रहेगा, उसने एक चीज डिमांड करा है कि अलग अलग चीज डिमांड करा? एक ही चीज को
अलग अलग वेरिएशन में डिमांड कर रहा है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। जब 1 किलो था तब 10 रुपए था, 2 किलो रहा तो 5 मतलब 8 रुपए हो गया, 3 किलो रहेगा तो इतना है। तो उसका प्राइस भी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जब मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब बोलूंगा तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मैं तो कमोडिटी का डिमांड कर रहा हूं, ओके, वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी में कर रहा हूं। सबका प्राइस सेम है क्या? नहीं, सबका प्राइस भी कैसा है? अलग अलग। तो डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब अगर तुम देखेगा डेफिनेशन, देखो यहां पे लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन कर दो, क्या लिखा है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल बनाया ना, इसलिए इसको क्या बोला? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटी ना, 1 2 3 4 डिफरेंट क्वांटिटी बताया। अच्छा, किसका? इंडिविजुअल कंज्यूमर, क्योंकि अपन इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग टू बाय एट कौन सा प्राइस बोला है? वेरियस प्राइस बोला है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम लोग ने डिफरेंट क्वांटिटी देखा है बाय सिंगल बायर बोलूंगा या सिंगल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और एक ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। देखो डिमांड का क्या था? तो डिमांड रेफर्स टू डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेस एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया। फिर इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी by single buyer at a given price during a particular period of time. Third, individual demand schedule. It is a tabular representation, different quantity demanded by कौन? single buyer at a different price during a particular period of time. समझ में आया क्या? ये भी एक चीज करेक्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने, यहां पे मैंने क्या बनाया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे क्या लिखा मैंने? प्राइस, और यहां पे क्या रहेगा? क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब यहां पे प्राइस मेरा कितना रहेगा? 2 4 6 8 10 12, 2 2 के हिसाब से लिया। डिमांड रहेगा मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे बताओ शेड्यूल, हम लोग ने इसके पहले शेड्यूल बनाया था, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 17 में तुमको मिलेगा। तब उस टाइम पे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कब बनाया था, सब शेड्यूल क्या बनाया था, तो उसमें प्राइस कितना था? 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितना था? 1 था। तो मैं ऐसा बोलूं, यहां पर ये दिख रहा है, यहां पर आपका बराबर ये 10 रहेगा और ये कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर बाद में 8 था, फिर ये कितना हो गया? 2 था, फिर बाद में तुम्हारा 6 था, फिर वापस ये बन गया 4 था, तब ये कितना था? 4 रहेगा, 2 रहेगा, तब कितना रहेगा? तो तुम लोगों को अलग अलग पॉइंट मिला। अब इसी पॉइंट के ऊपर मैं यहां से क्या बना दूंगा? डिमांड कर्व बनेगा, इसको मैं बोलूंगा डीडी। डीडी तेरा देवर दीवाना, डीडी तेरा देवर दीवाना, तो क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व रहेगा। और ये डिमांड कर्व कैसा स्लोप है? डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, इन द अबाव डायग्राम, अगर चाहिए तो मल्टी 2x में तुम लोग देखो तो फास्ट रहेगा। इन द अबाव डायग्राम एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, एंड वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे प्राइस है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड कर्व स्लोप कैसा रहेगा? डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप कैसा रहेगा? डाउनवर्ड। तीसरा, डाउनवर्ड क्यों है? बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्स। क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्स। ये 3 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला डिमांड, राइट। सेकेंड क्या पढ़ा? इंडिविजुअल डिमांड। थर्ड क्या पढ़ा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फिर फोर्थ क्या किया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये 4 पॉइंट लिखे, तब जाके आपका इंडिविजुअल डिमांड पूरा हो जाता है।
एक बार फटाक से गो थ्रू करेंगे। डिमांड बोलो तो क्या रहेगा, डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक हो गया। इंडिविजुअल डिमांड क्या रहेगा, individual demand refers to demand for a commodity by single buyer at a given price during a particular period of time। फिर बाद में individual demand schedule, वो क्या रहेगा, individual demand schedule refers to tabular representation of different quantity by single buyer at a different price during a particular period of time। फिर बाद में इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपने शेड्यूल बनाया, उसके बाद डायग्राम लिखा। डायग्राम क्या रहेगा, इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट क्या रहेगा, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस रहेगा। डिमांड का स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। और लास्ट कौन सा, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्या रहेगा, इनवर्स। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया। ओके, होप्स आपको ये वाला पार्ट सबको समझ में आया रहेगा सर। लेकिन ये तो इंडिविजुअल डिमांड हो गया, वैसे ही आपका कौन सा रहेगा, मार्केट डिमांड रहेगा। अब इसमें भी डिमांड मालूम है, हाँ। अब डिमांड बोलो तो क्या रहेगा, मार्केट डिमांड बोलो तो क्या रहेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या रहेगा, मार्केट डिमांड कर्व क्या रहेगा। अंडरस्टूड। तो लेट्स सी, यहां पे डिमांड बोलो तो क्या रहेगा, डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन आई से मार्केट डिमांड, वो तो एक जन रहेगा क्या, नहीं सर, बहुत जन रहेंगे, राइट। तो बहुत जन रहेंगे मतलब सिंगल बायर तो नहीं रहेगा, हाँ। तो पहले वाला डेफिनेशन में क्या लिखा, मार्केट डिमांड रेफर्स टू, market demand refers to demand for a commodity by all the buyer या by all the consumer at a given price during a particular period of time। वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसमें भी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो मैं वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल, देखो टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैं ना एकदम सिंप्लीफाई तुमको शेड्यूल देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखा, प्राइस, ठीक है। यहां पे मैंने प्राइस लिखा, यहां पर मैंने क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्या लिया, ए बायर, एक नाम दिया ए बायर। ओके, यहां पर क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्या रहेगा, बी बायर। यहां पे मैं लिखता हूं क्वांटिटी डिमांड ऑफ सी बायर, ठीक है। अब ये सब अलग अलग बायर है, लेकिन इन सब का बायर का मिलकर क्या बन जाएगा, मार्केट। तो मैं इधर क्या लिखता हूं, मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये सब लोगों का एक हो गया। अब मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि प्राइस है ना, समझो यहां पे 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। सर टेक्स्ट बुक में अलग दिया, इधर अलग दिया, चलेगा, बिंदास, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। जब 5 रुपए था तब ए जन ने कितना डिमांड किया, 100 का डिमांड किया। बी ने कितना किया, इसने कितना किया, 200 होगा, कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे कितना आएगा, 300, 400, 500, सिंपल। अब बी, ऐसा जरूरी क्या वो भी 100 डिमांड करेगा, नहीं, वो कुछ और डिमांड कर लेगा। मैं ऐसा बोलता हूं 200 डिमांड किया, तो यहां पे कितना रहेगा, 200, 300, 400, 500, 600। अब यहां पे जो सी रहेगा वो कितना रहेगा, 300, 400, 500, 600, 700। अब तुम अगर मार्केट डिमांड देखे ना, तो मार्केट डिमांड इज व्हाट, मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर, ऑल द कंज्यूमर, बराबर ना। तो ऑल द कंज्यूमर बोलते इन तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करोगे, मतलब यहां पे तुमको क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड मिलेगा। मतलब यहां पे ए प्लस बी प्लस सी को तुम ऐड करेगा तब मिलेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 600, 900, 1200, 1500 और ये कितना रहेगा, 1800, ठीक है। ये 1800 हो गया। अब इन सबको ऐड करके 600, 900, 1200, 1500, 1800 हो गया। अब मुझे बताओ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा। ये सिंपल है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहां पे सिंगल बायर है कि ऑल द बायर है, ऑल द बायर है। तीसरा, एक ही डिमांड करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड करे, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करे। एक प्राइस है कि अलग अलग प्राइस है, अलग अलग प्राइस है। तो कैसे लिखेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिफरेंट डिमांड फॉर अ डिफरेंट क्वांटिटी। ओके, demand for a different quantity by all the buyer at different price during a particular period of time। understood। तो मतलब
यहां पर ये आ गया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसका डायग्राम भी रहेगा, इसका डायग्राम भी हमको समझ के लेने का। मार्केट डिमांड कर्व, अब ये क्या रहेगा, तो देखो अब है ना, यहां पर यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे प्राइस रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांड रहेगा। ठीक है, यहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है। मैं ऐसा बोलता, प्राइस मैंने कितना लिया, 1 2 3 4 5 लिया, तो यहां पर भी लेता हूं मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब है ना, यहां पर थोड़ा समझ के लो आप। यहां पर अगर तुम देखेगा ना, तो शेड्यूल मेरा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 600 से हो रहा है। तो मैं 600 900 ऐसे नहीं लूंगा, तो मैं लूंगा तो स्टार्ट कहां से करूंगा मैं, यहां से। यहां पे मैं क्या करूंगा, 300 600 900 1200 1500 1800। अंडरस्टूड, 300 600 इस तरह से। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, तो यहां पर जब प्राइस 5 रुपए था, तब मैं कितना डिमांड कर रहा था, 600 का डिमांड कर रहा था। तो यहां पर मैं यहां से यहां तक, अंडरस्टूड। देखो गैप मेरा मिस हो गया, वो ध्यान देने का आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे 4 रहेगा, तब यहां पे ऐसा होगा। जब 3 रहेगा तो ओके, जब 2 रहेगा तो, और जब ये रहेगा तो। अब आप है ना, यहां से क्या बनाओ, तो ये मेरा क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया। और इसका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। अंडरस्टूड, इसका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। एम आई क्लियर। अब वापिस सेम जो इसके पहले अपन ने पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में बनाया था ना, इन द अबाउट डायग्राम, एक्स एक्सिस क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस में क्या रहेगा, प्राइस। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। थर्ड, इनका रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स रिलेशन रहेगा। तो यहां पर आपका मार्केट डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। ओके, ये सब चीज हो गया। एक बार अपन फटाक से गो थ्रू कर डालते हैं। सबसे पहले अपन ने डिमांड पढ़ा। व्हाट इज डिमांड, डिमांड रेफर्स टू डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, desire of a commodity, ability to pay, willingness to purchase at a given price during a particular period of time. Second, individual demand pada. What is individual demand? Individual demand refers to demand for a commodity by single buyer at a given price during a particular period of time. फिर आपने individual demand schedule किया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, तो अपने शेड्यूल बनाया था। तो इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी बाय सिंगल बायर एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग ने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था। वैसे ही मार्केट, मार्केट में भी मार्केट डिमांड पड़ा था। मार्केट डिमांड क्या रहेगा, मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी by all the buyer at different price during a particular period of time। और उसके बाद लास्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल जो आपने डायग्राम बनाया, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इन द अबाउट डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। डिमांड का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और थर्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। यहां पर आपका इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड प्रॉपर्ली हो जाता है। इसमें आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर हो गया। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 मार्क का आंसर आता है वो भी कवर हो गया। होप्स आपको सबको समझ में आया रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।